हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल इज वन ऑफ द मेजर हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट वाज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वॉल्ट वाइटमैन रोस्टो इन 1960, राइट। द मॉडल इज अ पार्ट ऑफ लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आइडियाज है उसको फॉलो करता है ये मॉडल, जो बेसिकली जो फोकस करते हैं ऑन द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड की ट्रेड के ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए। ट्रेड को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, इकोनॉमी को फ्री छोड़ दो। एंड द आइडियाज ऑफ एडम स्मिथ, जो एडम स्मिथ के आइडियाज थे उनको फॉलो करता है रोस्टो का जो मॉडल है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का, राइट। द बेसिक अजम्पशन जो रोस्टो ने अपने मॉडल में दी दैट वाज कि कंट्री वांट टू मॉडर्नाइज एंड ग्रो। कंट्री अपने आप को चेंज करना चाहती है, अपने आप को जो मेटलिस्टिक नॉर्म है उनको वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए, मॉडर्नाइज होना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को वो एक्सेप्ट कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे उसको वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। तो दिस मॉडल पोस्टुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑकर्स इन 5 बेसिक स्टेजेस ऑफ वेरिंग लेंथ। हर कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन जो लेंथ है जो स्टेज का वो अलग अलग हो सकता है। किसी को कम टाइम लगेगा नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, किसी को ज़्यादा टाइम ले सकती है कोई कंट्री, ठीक है। तो 5 स्टेजेस की बात करता है रोस्टो। ट्रेडिशनल सोसाइटी, the preconditions for take off, the drive to maturity, the age of high mass consumption। यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड स्टेज ट्रेडिशनल स्टेज, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, यानी थर्ड स्टेज से जाने से के ऊपर जाने से पहले जो भी ग्राउंड तैयार करना पड़ता है, जो भी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी जो सोसाइटी को फुलफिल करनी होगी। टेक ऑफ, उसके बाद डेराइव टू मेच्योरिटी एंड हाई मास कंजम्पशन। ऑल्दो रोस्टो ने एक स्टेज का और जिक्र किया था बियॉन्ड हाई मास कंजप्शन इन 1971, दैट इज सर्च फॉर क्वालिटी, जिसको भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड्स के अंदर। तो आइए देखते हैं हमारा रोस्टो मॉडल ऑफ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले आती है हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी। बेसिकली रोस्टो क्या कहता है कि कंट्रीज गो थ्रू ईच ऑफ दीज स्टेज, 5 स्टेजेस में से कंट्री गो थ्रू ईच ऑफ दिस स्टेज वेरी फेयरली, वेरी लीनियरली, ठीक है। हालांकि जो स्टेज और ट्रांजिशन पीरियड है वो अलग अलग लेंथ का हो सकता है, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है। तो लेकिन बहुत ही लीनियरली और फेयरली कंट्री इसमें से पास होंगी। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी। Society, the stage that is characterized by subsistence agriculture, hunting, gathering, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर का जिसमें ज़्यादा रोल होगा। ये ऐसी इस स्टेज के अंदर इकोनॉमी में एक लिमिटेड प्रोडक्शन फंक्शन होता है, यानी जो आउटपुट लेवल है उसके मतलब दैट कैन स्टिल बी इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पे एक सरप्लस होता है अनकल्टिवेटेड लैंड का, विच कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये जो स्टेज थी बेसिकली रोस्टो कहता है कि ये जो प्री न्यूटन एरिया है उससे पहले की बात कर रहे हैं, वहाँ तब ये प्रिवेल कर रही थी सोसाइटी के अंदर। लेकिन वहाँ पे लोगों के जो अनअवेयर थे कि पॉसिबिलिटीज़ के लिए के अनअवेयर थे कि अपनी सोसाइटीज़ को कैसे वो मैनिपुलेट करे टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो भी कंजप्शन हो, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था दैट वाज ओनली मेड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, ही सब्सिस्टेंस अर्निंग, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जीवन निर्वाह के लिए। कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई सरप्लस नहीं, कैपेसिटी थी उनके पास कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, लेकिन वो उस चीज़ से क्या अनअवेयर थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, साइंस नहीं थी। बेसिकली जितनी भी फार्मिंग हो रही थी दैट वाज स्टिल प्योरली फॉर सब्सिस्टेंस, राइट। ट्रेड था, ट्रेड थोड़ा बहुत था, रीजनल लोकल था, लेकिन और ज़्यादातर जो ट्रेड हो रहा था वो किस पे वो जो भी लोकल ट्रेड हो रहा था वो था बार्टर सिस्टम के ऊपर, राइट। अब इसमें कहते कि जो मॉडर्न सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट था बेसिकली, वो टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन का वो 5% से ऊपर कभी गया ही नहीं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन था बेसिकली, अगर इनफैक्ट ट्रेड थोड़ा बहुत करते भी तो लेकिन उसमें क्या था, जो ट्रांसपोर्टेशन था गुड्स का, रॉ मटेरियल का, वो एक्सपेंसिव था, डिफिकल्ट था, थोड़ा स्लो भी था।
तो इस केस में सम एडवांसमेंट एंड इंप्रूवमेंट्स टू प्रोसेसेस बट लिमिटेड एबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वहाँ पे, मॉडर्न साइंस का, टेक्नोलॉजी का, दैट वॉज येट टू बी इंट्रोड्यूस, वहाँ पे कमी थी। लैक ऑफ क्लास, इंडिविजुअल इकोनॉमिक मोबिलिटी विद स्टेबिलिटी, प्रियोरिटाइज्ड एंड चेंज सीन नेगेटिवली। यानी पूरी जो इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी हालांकि बहुत थी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ट्रेड किया जा सके, क्योंकि अनकल्टिवेटेड लैंड बहुत सारा था उनके पास, लेकिन वहाँ पे साइंस का इतना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, मॉडर्न डेवलप नहीं हुई थी टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटीज से लोग अनअवेयर थे। दिस इज वेयर सोसाइटी जनरली बिगिंस बिफोर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ, इनिशियल स्टेज मानेंगे आप उसको, नो सेंट्रलाइज नेशन और पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो भी कंस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर था वो किसके पास था, इन द हैंड्स ऑफ लैंड ऑनर्स मोस्ट ऑफ द केसेस। और लैंड ऑनर्स क्या करते थे, बेसिकली रेवेन्यू को वहाँ से कलेक्शन करते थे, और वो रेवेन्यू को भी प्रोडक्टिव कामों की बजाय अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाते थे। मंदिर को निर्माण करवा दिया, है ना, जो रिलीजियस चीज़ें थी, बेसिकली जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर था वो फ्यूडलिस्टिक था। सामंतवादी प्रथा का आपने सुना होगा, लैंड ऑनर्स थे जो लोगों को कब्जे पे ज़मीन देते थे खेती करने के लिए। तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करता था पूरा सिस्टम। नेक्स्ट आती है हमारी प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। In the second stage of economic growth, the economy undergoes a process of change for building up of conditions for growth and take off. अब इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आएंगे, पूरा प्रोसेस चलेगा जिससे सारी कंडीशन से ग्राउंड तैयार होगा टेक ऑफ के लिए, ताकि इकोनॉमी टेक ऑफ करे टू द ग्रोथ पर। ठीक है, रोस्टो ने क्या कहा, दी चेंजेस इन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी हैड टू बी ऑफ फंडामेंटल नेचर इन द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स बेसिकली। तो एक्सटर्नल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स इनिशिएट्स इकोनॉमिक चेंजेस, कि जो रॉ मटेरियल के लिए या सरप्लस के लिए जो एक्सटर्नल डिमांड है, बेसिकली अब इकोनॉमी एक्सपोज होने लग गई थी टू द एक्सटर्नल मार्केट, टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोर प्रोडक्टिव कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड कैश क्रॉप्स नॉट कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर एंड लार्जली एक्सपोर्ट। अब एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन होने लग गया, जो क्रॉप्स जो प्रोड्यूस होने लगी वो कैश क्रॉप्स, यानी जिससे उनको अर्निंग हो रही थी, जो वो एक्सपोर्ट कर सकते थे। वाइड स्प्रेड एंड एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट इन चेंजेस टू द फिजिकल इन्वायरमेंट टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। बेसिकली यहाँ पे अब जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर था, दैट इज कि इन्वेस्टमेंट लेवल शुड बी अबव 5% ऑफ द नेशनल इनकम। तो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होने लगा, इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसेस इन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आने लगे, बेसिकली इंडिविजुअल सोशल मोबाइलिटी है वो स्टार्ट। रोस्टो क्या कहता है कि देर आर 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट डायमेंशन टू दिस ट्रांजिशन। फर्स्ट, द शिफ्ट फ्रॉम एग्रीरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कि जो सोसाइटी पहले एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी, अब वो कहाँ पे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी बन गई। सेकंड, ट्रेड और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है नेशन की वो अब ब्रॉडन होने लग गई थी, मार्केट रीच है, मतलब मार्केट का साइज एक्सटेंड होने लग गया, मार्केट वाइड होने लगी। थर्ड वन इज कि जो सरप्लस था, अब एग्रीकल्चर सरप्लस है, बेसिकली दैट शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन द डोमेस्टिक कंजप्शन या डोमेस्टिक या जो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन ऑफ लैंड ओनर्स ऑफ द स्टेट, बट शुड बी स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक सेल्फ सस्टेन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करे। तो एग्रीकल्चर एक कमर्शलाइज होगी, मैकेनाइज्ड होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए एक बेसिकली शिफ्ट हो गई कैश की तरफ, जो कैश और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो गई। इन्वेस्टमेंट लेवल है वो 5% से अब ऊपर हो गया। बेसिकली रोस्टो कहते हैं कि दिस राइज इन इन्वेस्टमेंट रेट डिपेंड्स ऑन मेनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। रोस्टो क्या कहता है कि कैपिटल फॉर्मेशन है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, सोशल ओवरहेड कैपिटल है उसके क्रिएशन पे डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे डोमेस्टिक मार्केट का एक्सपेंशन होगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए या प्रोसेस कमोडिटी के लिए बेटर होगा। जो पूरी हमारा इन्वेस्टमेंट है, पैटर्न है, ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसको बेसिकली ऐड ऑन करेंगे। सोशल ओवरहेड कैपिटल क्रिएशन है वो सिर्फ इस केस में रोस्टो कहता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट, मतलब उस केस में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो रियरली प्रॉफिटेबल होता है, तो प्राइवेट सेक्टर वो इंटरेस्टेड होता ही नहीं है इस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है। तो उस केस में ये स्टेप गवर्नमेंट को उठाना होगा। तो ऑल दीज चेंजेस इफेक्टिवली प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर टेक ऑफ
only if there is a basic change in the attitude of society. सोसाइटी का एटीट्यूड अगर चेंज होगा, इफ सोसाइटी इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दैट चेंजेस इन सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, तभी ये सारे चेंजेस हैं वो एक टेक ऑफ स्टेज के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे. आपने देखा होगा फ्लाइट भी जब टेक ऑफ करती है तो रनवे को क्लियर किया जाता है, सारे ऑब्स्टेकल्स वहाँ से हटाए जाते हैं. तो ऐसे ही जब इकोनॉमी को टेक ऑफ ग्रोथ के स्टेज के ऊपर लेके जाना होगा तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, वर्किंग इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा, सोसाइटी की जो बेसिकली जो कल्चर है या जो एटीट्यूड्स है उसको चेंज करना होगा. जब सोसाइटी रेडी है चेंज करने के लिए तो ये सारे इफेक्टिवली ये चीज़ें इफेक्टिवली वर्कआउट करेंगे फॉर टेक ऑफ स्टेज के लिए. तो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी द टेक ऑफ स्टेज. This stage is characterized by dynamic economic growth. Basically, the main feature of this stage is rapid self-sustained growth. Take off कब होता है? जब when sector-led growth becomes common and society is driven more by economic processes rather than old traditions, right? अर्बनाइजेशन इंक्रीज होगा, लोग मूव करेंगे, इंडिविजुअल, हमने कहा था कि इंडिविजुअल मोबाइलिटी है वो इंक्रीज होगी, तो लोग रूरल टू अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसीड करेगा, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ऑकर्स. सेकेंडरी सेक्टर अब प्राइमरी की जगह लेता जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो गुड्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जो रेशियो ऑफ सेकेंडरी वर्सेज प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली वो क्विकली शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, राइट. Textile and apparels are usually the first take-off industries as happened in the Great Britain's classics इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के अंदर पहली जो इंडस्ट्री टेक्सटाइल और अपैरल्स थी जिसने टेक ऑफ स्टेज को एक्सेप्ट किया. एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक ऑफ फेज इज द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन द 1960s. इन दिस स्टेज रोस्टो क्या कहता है? ग्रोथ बिकम्स अ नेशन सेकेंड नेचर. बेसिकली इसने एक टर्म यूज़ की रोस्टो ने, ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन पीरियड होता है ये, विच डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ए ट्रेडिशनल इकोनॉमी बिकमिंग अ मॉडर्न वन. अब ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात कर रहे थे हम, वो एक मॉडर्न इकोनॉमी बन जाती है. बेसिकली रोस्टो कहता है कि टेक ऑफ के बाद अ कंट्री विल जनरली टेक एज लॉन्ग एज 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल लग जाते हैं बेसिकली मेच्योर स्टेज तक पहुंचने के लिए, राइट. तो अभी रोस्टो क्या कहता है कि मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं टेक ऑफ के लिए वो क्या है कि जो रेट ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है दैट शुड राइज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली, जो 5% की बात कर रहे थे, कम से कम 10% तक तो होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज कि डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ. कोई ऐसा सेक्टर हो जिसको मतलब जिसमें विद हाई रेट ऑफ ग्रोथ जिसका डेवलपमेंट हो. नेक्स्ट इज द इमरजेंस या एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो मॉडर्न सेक्टर को एक्सपेंड करने में हेल्प करे, जो इकोनॉमी को एक्सटर्नल इकोनॉमी के में एक्सपोज करने के लिए हेल्प करे, ठीक है. टेक ऑफ के लिए अब रोस्टो क्या कहता है कि टेक ऑफ के लिए एक ह्यूज अमाउंट के अंदर आपको फंड्स चाहिए अगर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सपेंशन करना है. बेसिकली कहाँ से आएंगे वो? पहला हो सकता है कि जो शिफ्ट इन बाई वे ऑफ टैक्सेशन, बाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, वहाँ से आप इनकम फ्लो जनरेट कर सकते हैं. दूसरा, आप जो ट्रेड के इन्वॉल्व होती है कंट्री, सोसाइटी, तो ट्रेड से जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसको री इन्वेस्ट करके आप फंड्स को जनरेट कर सकते हैं. तो बेसिकली ये टेक ऑफ स्टेज हमारी. नेक्स्ट स्टेज इज ड्राइव टू मैच्योरिटी. रोस्टो कहता है इस जो स्टेज को डिफाइन करता है व्हेन ए सोसाइटी हैज़ इफेक्टिवली अप्लाइड द रेंज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू बल्क ऑफ इट्स रिसोर्सेज, ठीक है. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस, multiple industries expand, new ones take root quickly. Manufacturing shifts from investment driven towards consumer durables and domestic consumption. Basically, rapid development of transportation infrastructure, large scale investment in social infrastructure, school, universities, hospital. It's रोस्टो क्या कहता है कि जो मेकअप ऑफ इकोनॉमी चेंजेस अनसीजिंगली एज टेक्निक इम्प्रूव्स. न्यू इंडस्ट्रीज़ है वो एस्केलेट होना शुरू हो जाती है, ओल्ड इंडस्ट्रीज़ का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है. इकोनॉमी फाइंड्स इट्स प्लेस इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी. गुड्स जो पहले इंपोर्ट की जाती थी वो अब घर पे ही यानी अपने देश के अंदर ही प्रोड्यूस करनी स्टार्ट हो जाती हैं. नए इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. नई एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं वो उनको मैच करने के लिए वो डेवलप होना शुरू हो जाती है.
द स्ट्रक्चर चेंज इन द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस स्टेज बेसिकली 3 तरीके से है कि पहला जो वर्कफोर्स कंपोजिशन है एग्रीकल्चर के अंदर वो शिफ्ट जाता है। पहले जो 75% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के अंदर इंडल्स थी दैट डिक्लाइन टू ओनली 20%। वर्कर्स है उनको स्किल्स वो मतलब ग्रेटर स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं, उनकी वेज है रियल टर्म्स में वो इंक्रीज आती है। तो वर्कफोर्स कंपोजिशन है वो 75% से 20% तक आ जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा जो लीडरशिप की कैरेक्टर है वो भी चेंज हो जाता है। बेसिकली अब उसमें प्रोफेशनलिज्म वो इंट्रोड्यूस, हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म इंट्रोड्यूस होता है। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको आइडेंटिफाई, उसको रिकोगनाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी चेंजेस भी किए जाते हैं कि यानी अब यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए हैं कहाँ से, इन्वेस्टमेंट ड्राइवन कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट ड्राइवन प्रोडक्शन से हम आ रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल से डोमेस्टिक कंजप्शन की तरफ। अब यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वैल्यू दी जाती है, स्कूल यूनिवर्सिटी, हमने बताया ना कि जैसे इन्वायरमेंटल है, हेल्थ कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब जो ये सारे इफेक्ट को कंसीडर करना शुरू हो जाता है ड्राइव टू मैच्योरिटी एज के अंदर। अब सिर्फ हमारा प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट, हमारा ट्रेड ही हमारा एम नहीं है, उसके साथ साथ हमारा कंज्यूमर वेलफेयर यानी जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो भी हमारे मतलब उसको भी हम कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। बेसिकली दैट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ कंटेम्प्रेरी कंफर्ट अफोर्डेड बाई मैनी वेस्टर्न नेशंस, जहाँ कंज्यूमर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ड्यूरेबल गुड्स के लिए, बेसिकली ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर, राइट। The industrial base dominates the economy. The primary sector is of greatly diminished weight in the economy. यानी प्राइमरी सेक्टर को तो बिल्कुल बहुत ही जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाता है। वाइड स्प्रेड एंड नॉर्मेटिव कंजप्शन ऑफ हाई वैल्यू कंज्यूमर गुड्स, यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का अब कंजप्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कंज्यूमर टिपिकली हैव डिस्पोजेबल इनकम, अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के बाद उनके पास पैसा है खर्च करने के लिए एडिशनल गुड्स के ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा है उनके पास। अर्बन सोसाइटी के से करेक्टराइज है कि एक रूरल कंट्री साइड से लोग सिटीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं। इस स्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए रोस्टो ने एक मेटाफर यूज़ किया बर्डनब्रोक्स का, जो थॉमस मान की बुक थी, नोवेल था 1901 में पब्लिश हुआ था। उसमें क्या कहा था कि एक फैमिली इज क्रॉनिकल्ड फॉर 3 जनरेशन। पहली जनरेशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्टेड है, दूसरी जनरेशन है वो अपनी पोजीशन को लेके सोसाइटी के अंदर अपनी पोजीशन को लेके इंटरेस्टेड है, थर्ड जनरेशन जिसके पास ऑलरेडी पैसा भी आ गया है, जिसके पास पोजीशन भी है सोसाइटी के अंदर, प्रेस्टीज है, दैट कंसर्न इटसेल्फ विद द आर्ट्स एंड म्यूजिक। बेसिकली उसको अब अपने कंफर्ट से लेना देना है, बस वो पहली वाली चीज़ों का कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है उसके पास। सो टू इन द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन अ सोसाइटी इज एबल टू चूज बिटवीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि उसको मिलिट्री और सिक्योरिटीज इशू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इक्वालिटी और वेलफेयर इश्यूज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, या फिर अपनी लग्जरीज की ऊपर अपनी लग्जरीज को डेवलप करने पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ईच कंट्री इन दिस पोजीशन चूजेज इट्स ओन बैलेंस बिटवीन दीज 3 गोल्स, ठीक है। तो उसके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपने गोल सेट कर सकती है कि उसको कौन से इश्यूज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। बेसिक नीड सारी पूरी हो चुकी होती हैं, इनफ उसके पास रिसोर्सेज होते हैं खर्च यूज़ करने के लिए। तो ये होती है हमारी ये है स्टेज द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब जो हमने बात की थी कि रोस्टो ने एक स्टेज का और जिक्र किया है 1971 के अंदर, उन्होंने बताया था जो हाई मास कंजप्शन से ऊपर आती है, द सर्च फॉर क्वालिटी। देखिए सर इस एज को द एज ऑफ डिमिनिशिंग रिलेटिव मार्जिनल यूटिलिटी एज वेल एज एन एज फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, यानी यहाँ पे इस स्टेज में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिकम मोर ड्यूरेबल, मोर डाइवर्स, ठीक है। इसके अंदर जैसे अमेरिका का एग्जांपल लिया था रोस्टो ने कि न्यू अमेरिकन जो हैं विल बिहेव इन अ वे वेयर द हाई इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड द लेवल मास कंजप्शन इज कंसिडर्ड नॉर्मल हेयर, ठीक है। लार्ज फैमिलीज individuals begins having large family and do not value income as a prerequisite for more vacation days. तो large family American feels as if they're born into society that has high income security. वो ऑलरेडी ये इसको नॉर्मल लेके चलते हैं, ग्रांटेड लेके चलते हैं कि ऐसी सोसाइटी में वो पैदा हुए जहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी हाई है, लेवल ऑफ कंजप्शन है वो हाई है। स्टेज वेर इट्स merely speculation on whether there is further consumer diffusion or what the new generation will bring for the growth.
So with increasing urbanization, suburban population, there will be undoubtedly an increase in consumer goods and service as well. तो ये है द सर्च. नेक्स्ट आता है हमारा द क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडल. बेसिकली रोस्टो का मॉडल हिस्टोरिकल इन द सेंस कि जो एंड रिजल्ट है वो तो हमें पता ही है एट द वेरी आउटसेट कि एंड रिजल्ट क्या होना है, कौन से स्टेज आने हैं, कौन से स्टेज पहुंचना है. तो दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी, राइट. दूसरा जो रोस्टो का मॉडल है दैट इज मैकेनिकल इन द सेंस कि जो अंडरलाइंग मोटर ऑफ चेंज है दैट इज नॉट डिस्क्लोज, कि चेंजेस कैसे होंगे. जो पूरा टेक्निकल सा थोड़ा है कि चेंजेस होने में जो प्रोसीजर होता है वो ढंग से समझ में नहीं आया. देयरफॉर द स्टेज बिकम्स लिटिल मोर देन ए क्लासिफिकेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. Next is his model is based on American and European history and defines the American norm of high mass consumption as an integral part of the economic development process, right? Next is Rostow model does not apply to the Asian or African countries, as events in these countries are not justified in any stage of his model. जो भी events यहाँ पे हुए, जो भी प्रोसेस यहाँ पे चेंजेस हुए वो जस्टिफाई ही नहीं करते रोस्टो के स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल को. The stages are not identifiable properly as the conditions for the take off और precondition of stage के लिए दोनों के जो stages बेसिकली जो changes है conditions है that are very much similar. तो और also वो एक दूसरे को overlap भी करते हैं, तो identifiable भी नहीं है properly ढंग से. Next is according to Rostow growth becomes automatic by the time. जब वो मेच्योरिटी पे पहुंचती है स्टेज पे तो ऑटोमेटिक होती है. लेकिन कुजनेट क्या कहता है कि नो ग्रोथ कैन बी ऑटोमेटिक, देर इज़ ऑलवेज अ नीड फॉर अ पुश. हमेशा एक धक्के की, हमेशा एक इनिशिएटिव की, सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत होती है. ग्रोथ ऑटोमेटिक होती ही नहीं है. देयर अपीयर्स टू बी टू पैरेलल थ्योरीज ऑफ टेक ऑफ. वन इज़ दैट टेक ऑफ इन अ सेक्टरल एंड नॉन लीनियर नोशन, द अदर इज दैट इज़ हाईली एग्रीगेटिव. ठीक है, तो रोस्टो की थीसिस है दैट इज़ you can say biased towards a western model of modernization, right? तो ये है हमारा रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमने सारी जो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग.